खबरें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर आपको इस बुलेटिन में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा पीजीटी के लिए भी यहां राहत की खबर है। कई पुलिस अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसा क्यों है वो भी आपको यहां जानकारी देंगे। इसके अलावा जेओए 817 में क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। क्रशर कब खुलेंगे ये भी आज का मुद्दा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी के लिए क्या राहत की खबर है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी स्कूल प्रवक्ता के 585 पदों को भरने को लेकर लोक सेवा आयोग ने युवाओं की मांग को देखते हुए आवेदन के लिए और वक्त दे दिया है। लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रत्न की तरफ से जारी किए नोटिस के अनुसार पीजीटी के 585 पदों को कुल 10 विषयों में विज्ञापित किया गया है। इनके लिए पहले 13 नवंबर तक आवेदन करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 30 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। हिमाचल सरकार के खाते में 800 करोड़ आ चुके हैं। दरअसल हिमाचल सरकार द्वारा इस महीने लोन के रूप में लिए गए 800 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आ गए हैं। हालांकि ये राशि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने और दीपावली से पहले ली गई थी, लेकिन कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ता इत्यादि देने पर फैसला नहीं हो पाया था। इसके बावजूद आरबीआई से तय शेड्यूल के अनुसार बुधवार को राज्य सरकार की कोषागार में ये धनराशि आ गई है। जेओए 817 पर अपडेट है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 556 और 747 पर फैसला आने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार के स्तर पर आगे की कार्यवाही के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। कार्मिक विभाग का कहना है इस बारे में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आधिकारिक तौर पर मिलने वाली फैसले की प्रति अब तक नहीं आई है। उसके बाद ही राज्य सरकार के लिए फाइल पर पुटअप किया जाएगा। 817 के मामले में अभी पेपर लीक की एफआईआर भी दर्ज है, इसीलिए कार्मिक विभाग को इस बारे में विजिलेंस से भी क्लियरेंस लेनी होगी। वहीं क्रशर खुलने का भी कई हिमाचलियों को इंतजार है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक से सबको आस है। कैबिनेट की बैठक हालांकि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे के बाद राज्य सचिवालय में होगी, लेकिन अभी तक कैबिनेट एजेंडा को लेकर सचिवालय में कोई बड़ी हलचल नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन शेष हैं और इन्हीं 2 दिन में एजेंडा फाइनल होंगे। उद्योग विभाग ने ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में निजी निवेश के लिए पार्टनर तलाश करने पर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली इस डीपीआर को अब कैबिनेट में भी रखा जा सकता है। और अब बात करते हैं कि एनटीटी मामले में क्या कुछ नया हुआ है। 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में एनटीटी भर्ती का मामला फिर नहीं जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ आंगनबाड़ी वर्करों को लेकर हुई बैठक के बाद इस मामले को अचानक से स्लो कर दिया गया है, इसलिए अगली कैबिनेट के एजेंडे में यह आइटम नहीं होगी। और यह भी संभव है कि सरकार अब प्री नर्सरी टीचर भर्ती करने के आइडिया को ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट के बाद प्री नर्सरी टीचर्स की सैलरी का खर्च भी राज्य सरकार पर आने का खतरा है। अब बात करते हैं टीजीटी जेबीटी शास्त्री भर्ती की। तो दीपावली के बाद हिमाचल में टीजीटी जेबीटी और शास्त्री कैटेगरी में बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। कांगड़ा जिला में शास्त्री की भर्ती के लिए 17 नवंबर को काउंसिलिंग है, जबकि शिमला में जेबीटी की भर्ती के लिए 20 से 25 नवंबर के बीच काउंसिलिंग रखी गई है। इसी तरह से टीजीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए कई जिलों में दिवाली से पहले ही काउंसिलिंग शुरू हो गई थी। नवंबर महीने में ही सभी जिलों को यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की हत्या की। तो यहां पर मामले में एचआरटीसी जेसीसी यानी संयुक्त समन्वय समिति भड़क गई है। संयुक्त समन्वय समिति का कहना है अगर इस मामले में हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर एचआरटीसी हरियाणा के लिए बस सेवाओं को बंद कर देगी। दरअसल आपको यहां पे बता दें, समिति के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि 12 नवंबर को अंबाला में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर राजवीर सिंह की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन अभी तक हरियाणा पुलिस और सरकार हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे इनमें रोष देखा जा रहा है। अब यहाँ पे बता देते हैं कि कुछ एचआरटीसी कंडक्टरों को सस्पेंड करने की बात हिमाचल में चल रही है। दरअसल एचआरटीसी प्रबंधन ने ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 3 कंडक्टरों को नोटिस भेजा है। अगर नोटिस के बाद भी जल्द ही ये कंडक्टर अपने नए प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। एचआरटीसी प्रबंधन इन कर्मचारियों को सस्पेंड करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले भी इसी तरह के एक मामले में एचआरटीसी प्रबंधन ने एक नए कंडक्टर को भी सस्पेंड किया था। अब इसी तरह अन्य 3 परिचालकों को भी सस्पेंड करने की तैयारी है। और अब बात करते हैं बिजली बोर्ड में पूर्व सैनिकों की भर्ती की। तो बिजली बोर्ड में पूर्व सैनिकों की भर्ती फंस गई है। करीब 70 पदों के लिए 3 श्रेणियों में भर्ती का परिणाम नहीं निकल पा रहा है और इन पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक भी अभी तक नियुक्ति के इंतजार में है। बिजली बोर्ड में लाइनमैन, एसएसए और इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति होनी है। सैनिक कल्याण निदेशालय से इन पदों को भरने की अनुमति बिजली बोर्ड ने ली थी। निदेशालय से ही पूर्व सैनिकों के आवेदन प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया को यहां पूरा नहीं
नहीं किया जा सका। अब यहाँ खास बात यह है कि एसएसए और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर सिविल आवेदकों की भर्ती हो चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग भी पदों पर हो गई है। आपको बता दें, बिजली बोर्ड में पूर्व सैनिकों के पद 15% तय कोटे के हिसाब से भरे जाने हैं। ऐसे में लाइनमैन के 26 पद भरेंगे, जबकि एसएसए के 163 और इलेक्ट्रीशियन के 156 पद भरे जाने हैं। ऐसे में 15% के हिसाब से करीब 45 पूर्व सैनिकों के कोटे से पद भरे जाने हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया अगस्त 2022 से शुरू हुई थी। इसमें लाइनमैन के 26 पदों के लिए भर्ती हो रही थी और इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन एसएसए में सिविल आवेदकों की ज्वाइनिंग हो रही है, जबकि पूर्व सैनिकों को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं प्रवक्ताओं के खाली पदों की। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रवक्ता के 3334 पद खाली चल रहे हैं। राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने भी बताया है कि वर्तमान में विषय फिजिक्स के 142, केमिस्ट्री के 161 और बायोलॉजी के 81, गणित के 165 और इतिहास के 262, अंग्रेजी के 250 और हिंदी के 283, राजनीति विज्ञान के 315, अर्थशास्त्र के 120, भूगोल के 40, संस्कृत के 60, समाज शास्त्र के 18, संगीत के 25 और गृह विज्ञान के 4, कॉमर्स के 423, आईपी विषय के 985 पद प्रदेश में खाली पड़े हैं। आईपी विषय में केवल सीधी भर्ती की जाती है, जबकि इस विषय के लिए भी पदोन्नति का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह कुल 3334 खाली पद हैं। अगर इसमें से आईपी यानी कंप्यूटर शिक्षा विषय को कुल पदों से निकाल दिया जाए तो 2349 पद भर्ती और पदोन्नति में रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा यहां हिमाचल में डीजीपी केस का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। होटल कारोबारी को धमकी देने के मामले में शिमला और कांगड़ा पुलिस कल हाईकोर्ट स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। पुलिस की दोनों टीम अलग अलग तरीके से मामले की जांच कर रही हैं। कांगड़ा पुलिस ने घटनास्थल के क्षेत्र में कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। शिमला पुलिस और कांगड़ा पुलिस की टीमें 16 नवंबर को हाईकोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगी। बीते दिनों हाईकोर्ट ने होटल कारोबारी और डीजीपी के मामले में संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 16 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं कि कई पुलिस अफसर क्रिप्टो रडार पर क्यों हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी घोटाले की जांच में अभी एसआईटी की तरफ से और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। करोड़ों की ठगी मामले में कई पुलिस अधिकारी भी एसआईटी के रडार पर हैं। एसआईटी अब पता लगा रही है कि करोड़ों की ठगी मामले में कितने पुलिस अधिकारी शामिल हैं और उन्होंने कितने लोगों का पैसा यहां इन्वेस्ट करवाया था। एसआईटी की जांच में अभी और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्रिप्टो ठगी मामले में डीआईजी अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने अभी तक 4 पुलिस कर्मियों सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पुलिस कर्मियों के अलावा वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल हैं। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल की बड़ी अपडेट की, जिसका खासकर हिमाचली युवाओं को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं भर्ती की। यहां हम बात कर रहे हैं पुलिस भर्ती की। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुलिस की नई भर्तियों की तरफ संकेत दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया। आज ओकओवर में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है, जिसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना जरूरी है। पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। ऐसे में ये खबर जरूर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी हो सकती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नए अपडेट्स के